हमें जो हमारा कंजर्वेशन एंड आर्किटेक्चर का कोर्स है उसके रिलेटेड हमें प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बिल्डिंग की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जो हमने हिस्टोरिकल बिल्डिंग सेलेक्ट की है वो है नौनिहाल सिंह हवेली। अब हम आपको आगे जाके उसका एक्सटीरियर दिखाते हैं कि किस तरह से, फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग उसको अंदर से दिखाएंगे। जो अब एज एन एडेप्टिव रीयूज विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के तौर पर यूज़ की जा रही है। अभी ये स्कूल के मतलब कोरोना की सिचुएशन है तो इसके लिए ये बंद है अभी। वैसे ये कंटिन्यूसली यहाँ पर 12th तक क्लासेस कंटिन्यू आगे टीचर्स। अच्छा जी, हम नौनिहाल सिंह हवेली के फ्रंट फसाद के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट फसाद है वो एक 4 स्टोरी हाई बिल्डिंग है। और इसका जो फ्रंट फसाद के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेस्को पेंटिंग्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि कांजरा स्टाइल में हुई हैं। और इसके हम ऊपर भी देख सकते हैं इसके 3rd और 4th स्टोरी पे कि इसके अंदर यानी कि डिफरेंट इन्होंने विंडोज़ वगैरह और पियर्स्ड विंडोज़ वगैरह का यूज़ किया हुआ है, जो कि मेन पर्पज़ यानी कि पियर्स्ड विंडोज़ का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्डिंग को नेचुरल वेंटिलेटेड बनाया जाए। अच्छा, जो सारी बिल्डिंग 4 फीट का रेस्ड प्लेटफॉर्म है ब्रिक वर्क का, उसके ऊपर बनी हुई है। और जब हम एंटर होते हैं, जो आपका मेन डोर गेट आता है आपका, तो हम उसके अंदर भी देख सकते हैं कि वहाँ एक मेन इसके गेट पे मल्टी फॉयल आर्च बनी हुई है। और उसके अंदर भी हम इनर जो डोम है हाफ, उधर भी देख सकते हैं कि उधर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ्रेस्को पेंटिंग जो फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह वो बनाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, इसके हम बाहरी जब लेफ़्ट और राइट साइड पे देखते हैं तो इन्होंने कार्व डेकोरेटेड कॉलम्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि स्टोन के बने हुए हैं, कार्व स्टोन के। अच्छा, और जो इसका फ्रंट फसाद का मेन फीचर है जो कि झरोका बैल्कनी है, उस पर भी हम देख सकते हैं कि उनकी जो रूफ बनाई है वो कि हाफ बल्बलस टाइप, यानी कि जो उसकी है डोम है हाफ अनियन शेप भी। अच्छा, और इसका जो झरोका बैल्कनी के जो नीचे यूज़ हुआ है वो इन्होंने फ्लोरल पेडिस्टल्स यूज़ किए हैं स्टोन के। और इन्होंने जो इसकी झरोका बैल्कनी उसको भी इन्होंने स्टोन ब्रैकेट से सपोर्ट दी हुई है। और इसके हम झरोका बैल्कनी के अगर फीचर्स वगैरह के बारे में बात करें तो वो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने विंग ह्यूमन्स, पैरट्स और फिश फेसेस वगैरह जो हैं उन्होंने कार्व किए हुए हैं स्टोन के अंदर, जो कि आपके इस्लामिक जो है यानी कि आपकी ईस्ट एशियन इन्फ्लुएंसेस को शो करती है। और जो कि इसके विंग ह्यूमन्स हैं, विंग ह्यूमन जो कार्विंग की है उन्होंने। और इसके अंदर उन्होंने क्या कहते हैं मिथिकल हिंदू गरुदा और डिफरेंट जो इनका थे डेकोरेटेड आइटम्स, तो वो बहुत यानी कि इस्लाम और हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस होके इन्होंने सारा ये बनाया हुआ है। और इसका जो एक इनर डोम है मेन, उधर भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक स्नेक गॉड जो नागा है हिंदू का, वो उन्होंने स्टोन के अंदर कार्व किया हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर यही देख सके इन्होंने हिंदू और इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उससे बहुत इन्फ्लुएंसेस वगैरह मिलते हैं। अच्छा, इसके मेन फ्रंट फसाद पे जो झरोका बैल्कनी यूज़ हुई हैं, 2 तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे हैं। जो मेन झरोका बैल्कनी जिसको हम झरोका दर्शन कहते हैं, वो पहले जब सिख हवेली का जो बीरा था यानी कि महाराजा वो यूज़ किया करते थे
पब्लिक से यानी कि बातचीत करने के लिए। जब भी यानी कि पब्लिक इनकी हवेली के बाहर गैदर होती थी तो ये जो झरोका बैल्कनी है वो तब यूज़ किया करते थे लोगों से बातचीत वगैरह करने के लिए। अच्छा, इसके अब हम थर्ड और फोर्थ स्टोरी को देखें तो वहाँ हमें डिफरेंट जो है बहुत सारी हमें विंडोज़ और पियर्स्ड विंडोज़ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो मेन बेसिकली उनका पर्पज़ यही था कि बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वेंटिलेटेड बनाया जाए। और उन्होंने जो भी ये जाली टाइप पैटर्न बनाया हुआ है विंडोज़ के अंदर, जिसको हम पियर्स्ड विंडोज़ बोलते हैं, वो स्टोन कार्व हुई हैं सारी। अच्छा, हम बिल्डिंग के अगर साइड वाला जो फसाद है उसकी बात करें तो उसके भी हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट विंडोज़ बनी है उसके ऊपर भी इन्होंने स्टोन कार्व्ड आर्चेस यूज़ की हुई हैं इन्होंने। और साइड वाला तो बेसिकली ये सारा फसाद जो है ख़राब हो रहा है। बेसिकली उसका जो लाइम प्लास्टर उन्होंने किया पुराने ज़माने में वो उतरता जा रहा है, जो कि हमकी जो एक्सपोज जो ब्रिक्स हैं वो वगैरह अब नज़र आ रही हैं। बाकी बेसिकली स्ट्रक्चरली तो ये बिल्डिंग सारी बाहर से स्टेबल है और बाहर भी कोई इतनी ज़्यादा हमें वो चीज़ें टूटने को नहीं दिखाई दी। बाकी कुछ जगह से बस ये था कि जो इसकी स्टोन आर्चेस वगैरह हैं वो कुछ टूट गई थी, उसको भी हम दोबारा उसी मटेरियल्स वगैरह के साथ अगर हमें मिलता है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं हम। इस हवेली के अगर बैक एंट्रेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये इसका जो फसाद है बैक साइड वाला वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और आप ये भी देख सकते हैं इसकी दीवार पे ये सारी वो जो फायर वगैरह और वो गार्बेज की ऐश वगैरह जो है सारी दीवार पे लगी है, क्योंकि लोगों वगैरह ने भी यहाँ कूड़ा फेंकना पहले किसी टाइम स्टार्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से वहाँ उन्होंने वो जो है सारा जो है गार्बेज वगैरह जलाया, तो जिसकी वजह से सारा वो उसका जो बैक साइड वाला फसाद है सारा ख़राब हुआ होगा। और इसके आप बैक साइड पे ये भी देख सकते हैं कि वो जो 3 विंडोज़ हैं उसके नीचे भी एक काफ़ी बड़ा क्रैक आया हुआ है बिल्डिंग के अंदर। और ऊपर इसके जो भी सारा जो फसाद है इसके ऊपर भी स्मॉल जो है ब्रिक वर्क से इन्होंने निशेस बनाई हैं छोटी छोटी एज अ डिज़ाइन एलिमेंट ऑन फसाद। और इसके जो 2 झरोखे भी हैं उसके नीचे भी फ्लोरल पेडिस्टल वैसे ही जैसे फ्रंट फसाद पे इन्होंने यूज़ किए थे, और एज इट इज़ उसके ऊपर बल्बलस टाइप जो डोम वो बनी हुई है। बाकी इसके अंदर फसाद के अंदर भी काफ़ी पहले जैसे फ्रंट पे फ्लोरल वो मोज़ैक्स वगैरह वो बनाई थी काजरा स्टाइल के अंदर, उसी के अंदर वैसे भी इसके अंदर बनाई गई थी, बट ड्यू टू टाइम ये सारी ख़राब हो चुकी है इसके अंदर से सारी वाली। और इसके आप फसाद भी नीचे से देख सकते हैं क्योंकि लोगों ने गार्बेज वगैरह फेंक के इसका, और वो उस गार्बेज को जब जलाते थे सारा इसका फसाद वगैरह जो है बाहर से ख़राब हो चुका है। अब हम नूनिहाल सिंह हवेली के ग्राउंड फ्लोर को दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले ये बाहर की वेस्ट साइड एंट्रेंस से जाते हुए ये साइड व्यू नज़र आता है। जिस तरह पहले वीडियो में बताया गया है कि ये साइड्स काफ़ी बुरी हालत में हो चुकी हैं, जिस तरह से इनके कलर फेड हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रही हैं, और इसी तरह इनकी आर्चेस और जो विंडोज़ हैं वो भी ख़राब होती जा रही हैं। इसके बाद हम अब आपको अंदर वाली साइड पर लेकर जाते हैं, जहाँ से ये वेस्ट साइड से जिसका डोर आता है जो कोर्टयार्ड की तरफ जाता है, जहाँ पर यानी ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाता है। ये इसके नूनिहाल सिंह हवेली के 3 एंट्रेंसेस हैं, जो एक मेन डोर से होती है और फिर उसके बाद वेस्ट साइड डोर से, और एक और आगे आपको वीडियो में डोर दिखाते हैं जहाँ से इसकी एंट्रेंस होती है, जो सारी कोर्टयार्ड यानी ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती है।
आगे कोर्टयार्ड से यानी ग्राउंड फ्लोर से फातिमा मलिक आपको एक्सप्लेन करती हुई जाती है कि उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं और क्या एलिमेंट्स हैं ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर को। एंटर होते साथ सबसे पहले जो है वो हवेली का सेंट्रल कोर्टयार्ड आ जाता है। इसमें जो 4 साइड्स पे जो हैं वो मल्टीपल आर्चेस बनाई हुई हैं और हर मल्टीपल आर्चेस पे जो है वो डिफरेंट फ्लोरल पैटर्न्स का डिज़ाइन बना हुआ है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं, ग्लास का यूज़ हुआ है, पेंटेड फ्लावर्स हैं और जो कि एक बहुत रिचली और टेस्टफुली मतलब एक ऑर्नामेंटेड जो है वो इम्पैक्ट देते हैं। इसके अलावा जो है ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं किस तरह से उन्होंने ऊपर वाले पार्ट को एज अ सपोर्ट के लिए यूज़ किया गया है और इसमें वुडन वर्क भी यूज़ किया है, जिस तरह उन्होंने वुड की विंडो बनाई हुई है, वुडन फ्रेम्स यूज़ किए हुए हैं और वुडन डोर्स का यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा जो कॉलम्स हैं उन पे भी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं और फ्लोरल पैटर्न्स का यूज़ हुआ हुआ है और इनमें जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो कलर्स हैं वो ग्रीन, रेड, गोल्ड और ब्लू का यूज़ हुआ हुआ है, जो कि हवेली के ओवरऑल जो जितने भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के डिज़ाइन में कलर यूज़ हुए हैं वो हवेली के कलर्स पैलेट को डोमिनेट करता है कि ओवरऑल जो हैं वो मोस्टली यही कलर्स यूज़ हुए हैं। कोर्टयार्ड जो है वो एज़ फॉर वेंटिलेशन भी यूज़ होता है और टेम्परेचर भी जो है ये नॉर्मल रखता है और इसमें जो है वो रूम्स को जो है वो डायरेक्ट सनलाइट भी मिलती है। कोर्टयार्ड के बाद ये स्टेयरकेस हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं और ये सारी वुडन की थी, अब जो हैं ये कंक्रीट की बना दी हुई हैं उन्होंने और इसके जो फ्रंट साइड पे है ये जो वुडन की स्टेप्स लगी हुई हैं इन पे भी फ्लोरल पैटर्न जो हैं वो बने हुए हैं। अभी तो इतने फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे लेकिन ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं स्टेयरकेस के उन पे सही से नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने फ्लोरल पैटर्न बनाए हुए हैं। स्टेयरकेस से जो है अब हम आ गए हैं ऊपर जो कि फ़र्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर आते साथ ये एक रूम है जो कि क्लासरूम बना हुआ है और इसमें जो है वो मल्टीपल आर्चेस बनी हुई हैं और टिन ग्लास का यूज़ हुआ हुआ है काफ़ी। इसके अलावा पॉइंटेड आर्चेस भी हैं, वुडन फ्रेम के साथ विंडोज़ बनी हुई हैं और क्लासरूम के जो हैं वो 2 डोर्स हैं। एक डोर जो है वो स्टेयरकेस ऊपर चढ़ते साथ आता है और जो दूसरा है वो पाथवे की तरफ से लगता है और इसके अलावा रूम की जो हाइट है वो भी काफ़ी है। अब हम बाहर आते हैं तो हमारे पास वही सेंट्रल कोर्टयार्ड है और ये वुडन सारा पाथवे है 4 साइड्स पे और हमारे पास जो हैं वो चारों साइड्स पे जो हैं वो क्लासरूम्स हैं और उनकी विंडोज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, डोर्स वगैरह हैं और ये रेलिंग लगी हुई है वुडन की। अब अगर हम देखें तो 3 साइड्स पे जो है उसी तरह से मल्टीपल आर्चेस वगैरह और उन पे फ्लोरल पैटर्न्स और सेम पिलर्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन ये फ्रंट वाली साइड पे ये जो वॉल है इस पे उन्होंने मल्टीपल आर्चेस ख़त्म करके उनके सारे पैटर्न्स ख़त्म करके तो सिर्फ वाइट वॉश कर दिया हुआ है और वॉल जो है वो पूरी एक बना दी हुई है और इसमें ही वो वुडन डोर्स और वुडन विंडोज़ लगे हुए हैं। अब हम पाथवे से जो है वो अंदर इस रूम में आ गए हैं जो कि क्लासरूम है। इसमें भी मल्टीपल आर्चेस यूज़ हुई हुई हैं, डोर्स के ऊपर जो हैं वो जाली पैटर्न यूज़ हुए हुए हैं, पॉइंटेड आर्चेस का भी यूज़ हुआ हुआ है और सनलाइट के लिए जो है वो लार्ज विंडोज़ बनाई हुई हैं और इस रूम की भी जो हाइट है वो काफ़ी है और ये जो सामने रूम है वो दूसरे रूम के साथ कनेक्ट कर रहा है और हर जो रूम है उसमें इस तरह ही एक डोर है जो कि दूसरे रूम के साथ कनेक्ट कर रहा है।
फ्लोर पर जब हम जाते हैं ऊपर स्टेयर केस का वही है कि पहले यहाँ पर वुड की स्टेयर केस होती थी, अब इन्होंने कंक्रीट की बना दी है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो उसके बाद आगे एक बड़ा एक छत टाइप आती है जिसके नीचे से हम लोग कोर्टयार्ड को देख सकते हैं। ये छत एज एन एक टाइप ऑफ कोर्टयार्ड भी यूज़ की जाती थी और एज एन छत भी यूज़ की जाती है, जिसे वेंटिलेशन और हवा के पर्पज़ के लिए बनाया गया था। आगे जो इन्होंने हर वॉल पर जो डिटेल्स इन्होंने की हुई हैं वो मल्टीफॉल आर्चेस की कार्विंग से की हुई हैं और उसमें उन्होंने यहाँ पर फ्लोरल पैटर्न्स होते थे, जैसे कि आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर देखा है फ्रेस्को पेंटिंग्स के। यहाँ पर जो है वो उसकी डिटोरिएट हो गए थे क्योंकि एज टाइम टू टाइम वो हट चुके थे, तो इनको उन्होंने ठीक किया था, लेकिन उसको रिस्टोर किस तरह से किया था कि अपने उनके जो एलिमेंट्स थे, जो उनकी फ्रेस्को पेंटिंग्स थी, उनको देखकर इन्होंने खुद अपने मटेरियल से यहाँ पर पेंटिंग करना शुरू कर दी थी जो कुछ एरियाज थे। इस फ्लोर में जो 4 रूम्स हैं वो अब 9, 10, 11, 12 की क्लासेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें जब आप एंटर होते हो तो इसमें आप देखते हैं कि इन रूम्स को क्लासेस के लिए कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, उनमें वॉल या उसकी पार्टीशन कर दिए। पहले इसमें रूम्स हुआ करते थे सेपरेटली। जो इस फ्लोर में ओरिजिनल मटेरियल या एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो इस क्लासरूम में सीलिंग है, जो अपने ओरिजिनल टाइम से अभी भी यहाँ पर है। इस सीलिंग पर गोल्ड और मिरर का वर्क हुआ है विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। अब इन वॉल्स को इन्होंने पेंट कर दिया गया है। पहले ये फ्रेस्को पेंटिंग से और डिटेल से इस वॉल्स में सारी डेकोरेशन हुई होती थी। अब क्योंकि एज टाइम टू टाइम ये हटती गई और वो उनका कलर फेड होता गया, तो इन्होंने इन क्लासरूम्स को वाइट कलर में पेंट कर दिया। नौनिहाल सिंह हवेली के 3rd फ्लोर का हम देखेंगे। जब हम स्टार्ट में स्टेयर्स से जाते हैं तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर उन्होंने स्टेयर्स में पैटर्न्स और कार्विंग की हुई है, जो इनकी पुराने उनकी जो एलिमेंट्स हैं उसमें से दिखाई जाती है कि उन्होंने इतना डिटेल वर्क किया हुआ है। इस 3rd फ्लोर को रंग महल के नाम से जाना जाता है। ये रंग महल इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत कलरफुल अंदर जो रूम बना हुआ है उसमें बहुत कलरफुल पेंटिंग्स हैं, और ये रूम स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ पर वेंटिलेशन के तौर पर और इसको एंजॉय किया जाए, वहाँ पर एक फ्रेश एयर और ब्रीज़ जो आए पूरे एरिया से, और वहाँ पर एक व्यू भी मिल सके जो यहाँ पर बाहर से लाहौर का पूरा एरिया या वॉर सिटी का एरिया नज़र आता है। इस फ्लोर की सबसे ख़ास बात यह है कि जो नौनिहाल सिंह हवेली में ओरिजिनल ऑर्नामेंटेशन जिस फ्लोर में है वो इस 3rd फ्लोर में है। इस फ्लोर में जो पूरा एरिया है जहाँ पर आप स्टार्टिंग से टूर्स से शुरू करते हैं और फिर आगे यहाँ पर जाली का परफोरेटेड जाली पैटर्न्स जो आए हैं, और फिर अंदर जब आप रूम में जाते हैं तो वो सारे के सारे ओरिजिनल ऑर्नामेंटेशन हैं और इंट्रिकेट डिटेल्स हैं जो पहले हवेली में पहले ज़माने से चलती आ रही हैं। इस फ्लोर में जो रूम आता है वो एक ऑब्लोंग शेप रूम है, जिसके अंदर जो पेंटिंग्स आती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है डिज़ाइन पेंटिंग्स हैं जो इनके आर्किटेक्चर या उनके जो हवेली में महाराजा वगैरह रहते थे उनको डिपिक्ट करती हैं। अब
हम चलते हैं नौनिहाल सिंह हवेली के लास्ट फ्लोर पर, जो है 4th फ्लोर, और जो एज एन छत की तौर पे यूज़ किया जाता है। ये फ्लोर पे जब आप जाते हैं और स्टेयरकेस से जाते हैं, वहाँ पर आपको परफोरेटेड जाली के पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो प्राइवेसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये यहाँ पर परफोरेटेड जाली के पैटर्न ओरिजिनल पैटर्न्स हैं जो अब तक नौनिहाल सिंह हवेली में यूज़ किए गए हैं। इस फ्लोर पर पूरा लाहौर का एरिया, बादशाही मस्जिद, वज़ीर खान मॉस्क, वॉल्ड सिटी, सारे लाहौर के जो एरियाज़ पुराने लाहौर के एरियाज़ हैं, हिस्टोरिकल हैं, यहाँ पर पूरा लाहौर नज़र आता है और उसका बहुत अच्छा एक व्यू दिखाई देता है इस फ्लोर से। नौनिहाल सिंह हवेली की डॉक्यूमेंट्री करने से हमें सिख आर्किटेक्चर के बारे में बहुत पता चला कि उसकी किस तरह से वो इंट्रिकेट डिटेल्स, ऑर्नामेंटेशन और उसमें फ्लोरल फ्रेस्को पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग के साथ वो किस तरह से डिटेल वर्क किया जाता है। नौनिहाल सिंह हवेली को इसलिए कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अभी एरियाज़ कुछ रहते हैं जिनको कंजर्वेशन पर और प्रिजर्व करने पर काम नहीं किया गया, तो इसको उसी तरीके से हमें करना चाहिए कंजर्व जिस तरह से उसके ओरिजिनल ऑर्नामेंटेशन है, ताकि इस बिल्डिंग की आइडेंटिटी और वैल्यू हम लूज़ ना कर सकें। थैंक यू।